चौधरी चरण सिंह ने आजीवन किसानों के हितों में किया कार्य, बोले जिला अध्यक्ष राव कैसर सलीम। आपको बता दें, जनपद सहारनपुर वुडन सिटी खाताखेड़ी वार्ड नंबर 56 से पार्षद प्रत्याशी भूरा मलिक द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की 120वीं जयंती के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम आयोजन किया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के जिला अध्यक्ष राव कैसर सलीम रहे और जिसका सफल संचालन वार्ड 56 के पार्षद प्रत्याशी भूरे मलिक ने किया और अध्यक्षता हाजी मोहम्मद फुरकान ने की। इस अवसर पर राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के जिला अध्यक्ष राव कैसर सलीम ने अपने संबोधन में कहा है कि चौधरी चरण सिंह ने हमेशा किसानों के हितों में कार्य किया है और किसानों के हित की लड़ाई लड़ी है तथा छोटे किसानों और मजदूरों को जमींदारों के चंगुल से आज़ाद कराया है और उनको ज़मीनों का असली मालिक बनाया है। वहीं दूसरी ओर पार्षद प्रत्याशी भूरे मलिक ने भी स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह और राष्ट्रीय लोकदल पार्टी की नीतियों से आए हुए सभी लोगों को अवगत कराया और आगामी नगर निगम निकाय चुनाव में राष्ट्रीय लोकदल पार्टी गठबंधन को मजबूत करने की बात कही और सभी लोगों से अपने लिए वोट की अपील भी की। इस अवसर पर क्षेत्र के सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। पब्लिक भारत न्यूज से आप देख रहे थे नवाब अली हैदर की खास रिपोर्ट। बहुत जुझारू जिलाध्यक्ष भाई राव कैसर सलीम जी, हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश के प्रदेश सचिव मेरे बहुत प्रिय भाई भूरा मलिक जी और यहाँ पर मौजूद मेरे सभी सम्मानित साथियों, दोस्तों, राष्ट्रीय लोकदल श्रद्धेय किसान मसीहा हिंदुस्तान के भूतपूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी की 120वीं जयंती मना रहा है। उनका जन्म दिवस 23 दिसंबर को था, लेकिन पार्टी की तरफ से पूरे सप्ताह उनकी नीतियों को, पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए निर्देश है। पार्टी के सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी गांव गांव जाकर के, शहर शहर जाकर के उनकी नीतियों का प्रचार और प्रसार कर रहे हैं। साथियों, हिंदुस्तान की राजनीति आज इस दौर से गुजर रही है, ये हिंदुस्तान के हित में नहीं है, आम आदमी के हित में नहीं है। हिंदू और मुसलमान को इस तरीके से बात करके खड़ा कर दिया कि लोग एक दूसरे को देख करके डरने लग गए। प्यार से घर चलता है, प्यार से समाज चलता है, देश चलता है। नफरतों से घर भी नहीं चलता, देश तो कहां चला जाता। उनकी जयंती पे ये प्रोग्राम रखा गया है। ये पूरे हफ्ते का प्रोग्राम है। 23 तारीख से शुरू हुआ, 30 तारीख को संपन्न होगा। और आप लोग मुझे ये खाता के लोग पार्टी में हो, क्या है इस पार्टी में? कोई क्या मुझे बसपा में चली जाओ, कोई क्या मुझे सपा में चली जाओ। मैं अपने साथी को बताना चाहता हूँ, ये पार्टी वो है कि जितने उत्तर प्रदेश के नेता हैं वो सारे यहीं से निकले, चाहे वो मुलायम सिंह यादव हो, चाहे वो लालू प्रसाद यादव हो, चाहे रशीद मसूद हो, चाहे भाई इमरान मसूद पहली बार चेयरमैन बने तो हमारे उससे बने, अदर शरद पवार एक मुख्यमंत्री है, बहुत सारे नीतीश कुमार, जितने लोग हैं ये एक जो है आप ये कह लो ब्रांड है राष्ट्रीय लोकदल या फैक्ट्री कह लो, फैक्ट्री तो छोटा ही नाम होगा कि यहाँ से आदमी जब निकल के जाता है ना तो मुकम्मल होके जाता है, पूरा नेता बन के जाता है। और आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं, मैं सेक्टर 56 से चुनाव लड़ रहा हूँ। मेरी आप लोगों से इल्तिजा है कि आप ये ना देखें कि आप सेक्टर 56 के हैं या 60 के हैं या 36 के हैं, एकजुट हो जाइए। और एक माहौल बना हुआ है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि घोड़े को तो सारी हरियाली दिखे। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इस बार अगर 45 या 42 वोट बढ़ेंगे कि 38-39 तो हमें बढ़ेंगे। आप एक रिकॉर्ड बना दो कि उत्तर प्रदेश में अगर सबसे ज्यादा से कोई वोटर जीता है वो भूरा मलिक जीता है, ताकि मैं भी अपने पार्टी हाईकमान को बताऊं और अपने जिला अध्यक्ष को भी बताऊं कि जहां मैं रह रहा हूं ये वहां की जनता जो है ये दीवानगी है। और मैं एक बात और अपने अध्यक्ष जी कहना चाहता हूं कि मैं यहाँ खाताखेड़ी में रह रहा हूँ, मुझे ऐसी बात बड़ी नहीं करनी चाहिए। चुनाव बनाएंगे कितने भी आ गया हूँ, यहाँ एक भूरा मलिक जो है नाम एक ब्रांड है, जो आदमी चाहता है
और मैं एक बार और कहना चाहता हूँ कि ये 3 सीटें हैं खातागिरी की अध्यक्ष जी, अगर हमने ये लेने की कोशिश करी तो इंशाल्लाह लोकदल तीनों सीटें तो हम लोग बैठ के मंथन कर लेंगे कहाँ की सीट पे लड़ाना। मैं इसी के साथ अपनी बात को खत्म करता हूँ। खुदा हाफिज, जय राष्ट्रीय लोकदल। हिंदुस्तान का मुस्तकबिल है, यही हमारी कौम का मुस्तकबिल है। आज जिस सिलसिले में यहाँ हमारा आना हुआ, अभी चौधरी जी सिंह ने बताया, भूरे मलिक जी ने भी बताया कि परमश्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी का 120वीं जन्म शताब्दी राष्ट्रीय लोकदल मना रहा है। और वैसे तो 23 दिसंबर उनका जन्मदिन होता है, लेकिन इस बार हाईकमान के आदेश थे कि पूरा सप्ताह देहात में, शहर में, मोहल्ले में, गलियों में पूरा सप्ताह इसका कार्यक्रम चलेगा और लोगों को चौधरी चरण सिंह जी के बारे में जागरूक करना है। चौधरी चरण सिंह जी की नीतियाँ, राष्ट्रीय लोकदल की नीतियाँ, इनके बारे में आपको प्रचार और प्रसार करना है। उसी के तहत हम 23 तारीख से लगातार यहाँ लगे हुए हैं। इसी सिलसिले में कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए आपके पास भी हमें शर्फ हासिल हुआ आपके पास आने का। अभी भाई कह रहे थे कि मुझे ये कहते हैं लोग कि राष्ट्रीय लोकदल क्या है। मैं आपको बता दूं, राष्ट्रीय लोकदल वो पार्टी है जिसकी 5-5 स्टेट में सरकार रही है। कर्पूरी ठाकुर जी चीफ मिनिस्टर रहते थे, देवीलाल जी को चीफ मिनिस्टर बनाया, खुद चौधरी चरण सिंह जी प्रधानमंत्री बने, चीफ मिनिस्टर रहे। राजस्थान में हमारी सरकार थी, आज भी राजस्थान की सरकार में हम शामिल हैं। आज भी गठबंधन की सरकार है, वहाँ आज भी राष्ट्रीय लोकदल के सहयोग से सरकार चल रही है। दूसरा आपको मैं एक बता दूं कि राष्ट्रीय लोकदल एक मिशन का नाम है और मिशन और नीति जब चलती है तो उसका लक्ष्य सत्ता प्राप्ति नहीं होता। सन 19 में जब चौधरी अजीत सिंह चुनाव लड़ने आए मुजफ्फरनगर, उनसे लोगों ने ये कहा कि आप कहाँ आग में हाथ दे रहे हैं, वहां से तो हिंदू मुस्लिम की एक दरार पैदा हुई थी और वो तो एक केंद्र बिंदु है वो जगह, आप वहां से आग में क्यों चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो चौधरी अजीत सिंह ने कहा था कि मेरा और मेरी पार्टी का, चौधरी अजीत सिंह का मिशन चुनाव जीतना नहीं, भाईचारा कायम करना है। मैं वो भाईचारा कायम करने जा रहा हूं। चुनाव में 19 हारूं, 24 हारूं, 30 हारूं, 35 हारूं, 36 हारूं, ये कोई मैटर नहीं रखता। मैटर करता है हमारा आपसी भाईचारा। और आप लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, यहाँ अकलियत के लोग बैठे हैं कि सुई के धागे में वो एक रोशन तेरा का बदरुमा दाग भूलकर आपने सुई के धागे में उनको वोट दिया। और हर आदमी का ये दिली ख्वाहिश थी कि चौधरी अजीत सिंह वहां से चुनाव जीते। चुनाव नहीं जीते, क्या परिस्थिति हुई वो आज उसका आज विषय नहीं है। आज विषय इस बात का है कि चौधरी चरण सिंह जी के सपनों का भारत कैसा। चौधरी चरण सिंह जी ने जो आज आपका यहाँ लघु उद्योग चल रहा है, इसके वो सबसे बड़े हाथी उस वक्त थे। चौधरी साहब कहते थे अगर गांव देहात और लघु उद्योग अगर पलटता रहेगा, दस्तकार के हाथ को काम मिलता रहेगा, तो हिंदुस्तान में कोई भूखमरी नहीं आएगी। और ये लघु उद्योग जिसका यहाँ गढ़ है वो उसके सबसे बड़े आदमी थे। यहाँ काताखेड़े में जिसका गढ़ है, वो चाहते थे कि लघु उद्योग पनपे। वो उन्होंने पटवारी के राज का खात्मा किया और इसलिए किया कि पटवारी को इतनी बड़ी पावर उस वक्त होती थी जो आज दरोगा को, एसपी को भी नहीं है, पुलिस को भी जिस तरह पुलिस गिरफ्तार कर ले जाती है, इस तरह पटवारी ले जाता था। और जो पटवारी के कलम ने लिख दिया, राजा को रंग को राजा एक मिनट में पटवारी बना देता था, उस पटवारी राज का खात्मा किया। ये पुलिस वाले आज जो अपने आपको बहुत बड़े बनते हैं, खाकी कच्छा था नीचे पतलून चौधरी चरण सिंह जी के प्रधानमंत्री काल में इनको पहना, इनको पतलून थी। ये जो आज खुशहाली है, जो किसान अपने आप को खुशहाल बनाता है, चौधरी अजीत सिंह ने जो 40 किलोमीटर मील की दूरी थी जब वो उद्योग मंत्री बने, उसे घटा के 20 किलोमीटर की दूरी करी। चौधरी चरण सिंह एक ऐसी शख्सियत थी जो अगर किसी गलत आदमी को टिकट दिया गया तो भरे मंच से कह देते कि मुझसे गलती हो गई, अब जिताना हराना तुम्हारा काम है, मुझसे गलती हो गई टिकट देने की, मुझे इसकी असलियत बाद में पता चला। वरना आज एक एमएलए एमपी को पैसे देकर खरीदा जाता है। मैं मानता हूं इस बात को कि राष्ट्रीय लोकदल का संसद में प्रतिनिधित्व, संसद में, विधानसभा में पिछले दशक में 0 आ गया था, लेकिन इसलिए 0 आ गया था कि नफरतों की बुनियाद पैदा हुई।
नफरतों पर सियासत होने लगी थी और यही भाईचारा कायम करने के लिए, इसी भाईचारे को कायम करने के लिए बेन सिंह और चौधरी अजीत सिंह दोनों सामने आए थे। और आज आपके फिर 9 विधायक हैं। अभी बाई इलेक्शन खतौली में हुआ, आपके भाईचारे से, हिंदू मुस्लिम गुजर जाट इन सब के भाईचारे से, दलित के भाईचारे से आपने 22,000 के अंतर से वो सीट जीती और सरकार के हलफ में साहब उस सीट को निकाल कर आए। ये आपकी ये मिशन राष्ट्रीय लोकदल का है, ये मिशन चौधरी चरण सिंह जी का था, जिसके बारे में हम आपको आगे बात बता रहे हैं। चौधरी अजीत चरण सिंह का सबसे बड़ा सवाल ये था कि वो कभी पूंजीपति थे। उनका सबसे बड़ा ये मिसाल थी कि उन्होंने कभी पूंजी वाली किसान है, कभी पूंजीपतियों से चंदा नहीं लिया। और वो मंच से कहा करते थे कि अगर अखबार वाले या टीवी वाले मेरी तारीफ करने लग जाए तो समझ लेना मैं बिक गया हूं। उन्होंने ये मंच से कहा था अपने भाषण में कि अगर अखबार और टीवी के चैनल मेरी तारीफ करने लग जाए, मुझे बहुत बढ़ा चढ़ा कर पेश करने लग जाए, तो समझ लेना तुम्हारा चरण सिंह, तुम्हारा किसानों का नतीजा बिक चुका है। उसने 2-2 रुपए लेके उस शख्सियत ने ट्वेलो पर जाकर 2-2 रुपए लोगों से लेकर, 1 नोट 1 वोट का उनका फंडा था, 1 रुपया और 1 वोट जाके गांव से मांगते थे और चादर फैला दिया करते थे। जब किसी काम को रहते, मुझे फला काम करना है, ये चादर फैली हुई है, इस पर आप चंदा दीजिए। और अगर चंदा कम रह जाता था तो किसान लोगों से यही कहते थे कि मैं इतने पैसे में पार्टी कैसे चलाऊंगा, मुझे पार्टी चलानी और दो इसमें, और लोग और देते थे, लोगों से लड़ते थे, कभी पूंजीपतियों से चंदा नहीं लिया। उसी के तहत, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए जय चौधरी ने खतौली में ऐलान किया है, जो धन्यवाद प्रस्ताव हुई थी कि 1500 गांव में यात्रा करूंगा, 1500 गांव में जाऊंगा, शहर का नाम नहीं लिया कि अगर गांव खुशहाल होगा तो शहर भी हमारा खुशहाल होगा। किसान की जेब में पैसा होगा तो वो शहर बाजार में आएगा। खाली शहर वालों के उससे शहर की इकोनॉमी नहीं चलती। अगर गांव शहर में आना बंद कर दे तो शहर में काम ठप हो जाएगा बिल्कुल। तो उन्होंने ये ऐलान किया कि इस 1 साल के अंदर सन 23 में 1500 गांव में जाऊंगा, वही रात्रि विश्राम करूंगा। ये वही चौधरी चरण सिंह की नीति यहाँ आगे चलने जा रही है। चौधरी अजीत सिंह अमर रहे, चौधरी जिंदाबाद, चौधरी चरण सिंह अमर रहे। अध्यक्ष जी, आज जो प्रोग्राम हुआ है इसका विषय क्या है? राष्ट्रीय लोकदल पूरे उत्तर प्रदेश में चौधरी चरण सिंह जी के जन्म दिवस पर उनका जन्म सप्ताह मना रहा है। पूरे भारत में 23 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर तक जगह जगह गांव, गली, मोहल्ला, शहर, इनमें प्रोग्राम चलेंगे। आज यहाँ का विषय था लघु उद्योग। चौधरी चरण सिंह जी ने लघु उद्योग का जो महत्व भारतीय राजनीति में या संसद में रखने की का प्रयास किया था, रखा था, उसे लेके आज यहाँ एक विचार गोष्ठी थी जो भूरे मलिक जी की अध्यक्षता में यहाँ पर आयोजित हुई है। उसी के तहत आज यहाँ सब शुक्रिया।